स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। बताइए ना सोम जी, क्या बात है? बात? कौन सी बात? अरे इतनी रात को आपने हमें फोन करके यहाँ बुलाया, कोई ना कोई तो जरूरी बात ही होगी ना? ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है ट्विंकल जी, बस आपकी याद आई, आपको देखने को, आपसे मिलने का जी किया तो चले आए। पर आप हमारे लिए जरूरी है ट्विंकल जी, सबसे ज्यादा जरूरी, और किसी भी बात से बढ़कर हमारे जज्बात हैं आपके लिए जो आपसे जुड़े। जज्बातों का क्या अचार डालेंगे हम? क्या सोच रही हैं हम ये सोच रहे थे कि अगर हमारा पति इतनी रात को घर के बाहर गार्डन में किसी लड़की के साथ बैठा होता तो हमें कैसा लगता? मतलब ये कि अब आप शादीशुदा है सोम जी, आप पर सिर्फ गौरा का हक है। ट्विंकल जी, हक उनका होता है जो अपना फर्ज निभाते। गौरा के साथ हमारा रिश्ता केवल नाम मात्र है, और ये रिश्ता हम सिर्फ और सिर्फ हमारी दादी की वजह से निभा रहे हैं। एक पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं है हमारे बीच, और वैसे भी गौरा दादी की पसंद है, हमारी नहीं। तो आपकी पसंद कौन है? ये है हमारी पसंद। कैसी लगी? ठीक ही है, इतनी भी कोई खास नहीं है। सोम जी, आपके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट देखने के लिए तरस गए थे हम। ये मुस्कुराहट भी आपकी दी हुई है ट्विंकल जी, आप दूर हुई और मुस्कुराहट भी दूर हो गई। रात बहुत हो गई है, अब आपको घर जाना चाहिए, वरना लोग तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देंगे कि हम आपके और आपकी पत्नी के बीच आ रहे हैं। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे? लेकिन हमें फर्क पड़ता है। हमारी वजह से कोई आपके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाए, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप हमारी मम्मी की पसंद थी ट्विंकल जी, हमारी मम्मी तो हमारा साथ छोड़ के चली गई, लेकिन आप हमारा साथ कभी मत छोड़ना। वरना हमारे पास जीने की और कोई वजह नहीं बची। सोम जी, हम भी आखिरी सांस तक आपके साथ रहेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। सोम के साथ हमारा रिश्ता बिल्कुल ही राख नहीं हुआ है, चिंगारियां अभी बाकी है, जल्द ही आग भी लगेगी। भूत सास की वजह से हमारी अम्मा फंसी। अभी अम्मा खुद रात से थाने में, अम्मा कहती भी है कि पुलिस वाले चोर को मार मार के उनका भूत बना देते हैं। पता नहीं ये भूत का चक्कर ये जन्म में हमारा पीछा कब छोड़ेगा, लेकिन हमें कैसे भी अम्मा को बचाना पड़ेगा। लेकिन कैसे? सासू माँ, कहा सुबह सुबह का बखत है, पैर नहीं छुओगी? तेरी अम्मा ने ये सिखाया है? जी। सासू माँ, आपके पैर नहीं मिल रहे। कहा है ना कि आज कल पाओ जमी पर नहीं पड़ते हमरे। तो हमरा आशीर्वाद क्या चाहिए आशीर्वाद में बताओ? कि हमारी अम्मा जेल से छूट जाए। देखो ऐसा है बहुरिया, अगर तुम्हारी अम्मा को हमने जेल से छुड़वा भी दिया, फिर पुलिस उसके बाद तुमको पकड़ेगी, और फिर सच बताने में तुम जरा भी देर नहीं करोगी, हमें पता। नहीं सासू माँ, हम आपके हाथ जोड़ते, हमारी अम्मा को पुलिस से छुड़वा दीजिए। हम वचन देते कि हम पुलिस को कुछ भी नहीं बताएंगे।
पुलिस को तुम इतने हल्के में मत ही लेना। जैसे ही पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तुम पर, तो तुम्हारे मुंह से सारे गामा नहीं, सारे गहने बाहर निकल आएगा। अरे तुम्हारी 2 कौड़ी की अम्मा से ज्यादा हमारी लाखों के गहने प्यारे। क्या बात कर रही हो गौरा? हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। गौरा, इतनी हिम्मत, हमारे घर के नौकर होते हुए बहू का नाम लिया। हमें घर की बहू तब होती जब कोई हमें मानता। क्या कह रही हो? किससे कह रही हो? नहीं नहीं जीजा जी, कुछ नहीं, आप बोलिए ना। जीजा जी? क्या बात कर रही हो गौरा? जिस तरह तुमने चंचल को उसकी औकात दिखाई, हमको तो लगा था कि हमें भी तुम हमारी औकात दिखाओगी। तुमको मालूम है, जब से तुमने चंचल को वो सब कहा है ना, वो बहुत दुखी है। कंचरिया बहुत खुश लग रही है। कहीं हमारे गहने तो नहीं ढूंढ लिए? अरे मम्मी, इतना जोर से काहे हंस रही हो? क्या हुआ? अरे बेटा, हमारे सर में दर्द था तो दवाई लेने हम दवाखाने गए थे। वहाँ डॉक्टर हमको बताने लग गए उनके मरीज के बारे में, हीरालाल नाम का, जिसे वो 1 महीना पहले हर रोज 10 किलोमीटर पैदल चलने को कहे थे। आज जैसे ही हम दवाखाने पहुँचे, वो हीरालाल का फोन आया था। क्या हुआ? तबीयत ठीक हो गई उसकी? कहने लगा डॉक्टर साहब, चलते चलते हम अफगानिस्तान तक पहुंच गए हैं और कितना चलना है अभी। देखो 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 इन दोनों नालायकों को। घर में मौत हुई और ये बेशर्मों की तरह जोकिंग मार रहे हैं। आप हमें गलत मत समझिए। हमने चंचल को जो भी कहा वो हमें कहना पड़ा। हमारी कुछ मजबूरी थी, अब कैसे बताएं? अरे वही तो, हमने भी चंचल से यही कहा कि गौरा की जरूर कोई मजबूरी रही होगी, पर वो हमारी बात समझती नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है। कहा? भूत? अच्छा गौरा, हम तुमसे एक बात पूछे? जी। क्या तुम्हें सही में छोटी मलकिन का भूत दिखता है? वो कहा है कि वो हम देखे तो है। समझ गए हम समझ गए। तुम्हें अभी तक खुद को यही नहीं पता कि वो भूत है भी या नहीं। हाँ, हमारे पास एक जबरदस्त तरकीब है जिससे तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए वो भूत से छुटकारा मिल सकता है। सच्ची? मुच्ची। ऐसा कहा तरकीब है, बताओ हमको। तुम्हें एक कांच के बोतल का इंतजाम करना है और साथ में पानी, बर्फ और भुनी हुई मूंगफली का भी प्रबंध करना होगा। अरे नहीं, हमको वो भूत को दावत पे नहीं बुलाना है, हमको वो भूत को उस बोतल में बंद करना है। ऐसा हो सकता है का? हाँ, हमने पढ़ा है, तुमको मालूम है, हमने एक किताब ली थी, वो किताब का नाम था भूत वशीकरण कैसे करें। उसमें ये सब कुछ लिखा था। हम सच में भूत को कैद कर सकते हैं? हाँ, ऐसे थोड़ी ना उसमें झूठ लिखा होगा। सबसे पहले तुमको एक बोतल लेना है, उसके बाद तुम जो बोलोगी वो भूत वही करेगा। ठीक है जीजा जी, हम ऐसा ही करेंगे। वेरी गुड। अब हम चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। ख्याल तो अब सासू माँ को रखना होगा अपना। घर में मौत हुई है, इतना जोर से ना हंसो, थोड़ा गंभीर रहो, गंभीर। ठीक है मम्मी, गंभीर मुद्दे पर बात करते हैं। बोलो। ट्विंकल के बारे में क्या सोचा है आप? अब ट्विंकल से शादी के लिए और इंतजार नहीं कर सकते हम। अरे बेटा, भाभी के जाने से घर में सब लोग थोड़ा उदास हैं। घर का माहौल ठीक हो जाए, उसके बाद तुम्हारे बारे में भी सोचेंगे। अच्छा सुनो, वो जो थैली हम तुमको दिए थे अच्छे से रखने को, वो जल्दी से ले आओ, याद है ना? ले आओ। देखो 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 देखो, माँ बेटे कैसे ख्याली पुलाव बना रहे हैं। बेटा राहुल, अगर सपना देखना है तो अपनी औकात का देखो। हम का ब्याह तो हम टिंकलिया के साथ कराएंगे और ब्याह में प्रीति भोज में पूड़ियाँ बांटने के अलावा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और ना
लगते ही सासू माँ को ही बोतल में बंद कर देंगे। लेकिन अगर सासू माँ का दम घुट गया तो? धत, सासू माँ का दम काहे घुटेगा? सासू माँ तो जिंदा ही नहीं है। लेकिन अगर सासू माँ ही बोतल में बंद नहीं हुई तो वो हमारा जीवन नर्क कर देंगी। लेकिन हाँ, हमें सही का साथ देने के लिए ये जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। हे भोलेनाथ, हमारा साथ देना। हर जिंदगी में हमें किस दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ हमारी जिंदा अम्मा और दूसरी तरफ हमारी भूत सासू माँ। एक को जेल से बाहर निकालना है तो दूसरी को जेल में डालना है। अगर शुरू से सोचे तो अम्मा हमें इस दुनिया में लाई है। अगर वो ना होती तो हम ना होते, हमारा ब्याह ना होता, हमारी जिंदगी में सासू माँ ना होती। इसलिए अम्मा को छुड़ाना जरूरी है। और वैसे भी गहनों की चोरी हम की है, अम्मा तो निर्दोष है। छी, पता नहीं लोगों को दारू पीने में कहाँ मजा आता है। जिसका मुंह इतना खराब है उसका स्वाद कितना गंदा होगा। लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। एक बार ही बोतल को अच्छे से धो लेते हैं। अगर सासू माँ इसे सुनकर बेहोश हो गई तो उनसे बात कैसे करेंगे? जिसके बिना आग कैसे जलाएंगे? ये लो मम्मी, क्या है इसमें? बेटा, इसमें हमारी वो तरकीब है जो अब फेल हो चुकी है। तरकीब? ये देखो। अरे मम्मी, इतने सारे गहने। हाँ। अरे ये तुम हमारी होने वाली पत्नी के लिए बनवाई हो का? हाँ बेटा, ये तुम अपनी पत्नी को दोगे तो सुहाग रात से पहले ही तलाक हो जाएगा तुम्हारा। हैं? अरे सब नकली हैं। नकली हैं? अरे तो फिर ये काहे बनवाई हो? बेवकूफ बनाने के लिए बनवाए थे, पर मुद्दा ही चला गया। अब हम कुछ समझे नहीं मम्मी। अरे बेटा, तुम तो हमारी आदत जानते हो, सामने वाले से एक चाल पहले सोच के रखते हैं हम। ये सारे गहने जो है तुम्हारी भाभी के गहनों के हूबहू नकल है। 6 महीने पहले बनवाए थे। अच्छा, अब हम समझे। जैसे तुम वो हार काम से नकली हार बनवा रही थी। हाँ, सोचे थे कि मौका मिलते ही अम्मा की तिजोरी से असली गहने निकाल के ये नकली जेवर रख देंगे। लेकिन असली गहने कोई और ही ले गया। आप तुम जल्दी से जाओ, इन्हें बेच के आओ, थोड़े बहुत पैसे तो मिल जाएंगे। जाओ। अरे मम्मी, इन्हें कौन खरीदेगा? अरे बेटा, बनारस में और भी बहुत सी ननद हैं हमारी तरह। अरे किसी दुकान पे बेच आओ तुम। अरे मम्मी, हमारे बस की बात नहीं है। अरे बस की क्या बात है? इस बस की बात। क्या कर दिया? उठाओ अभी। ये कुर्सी हिया कैसे? हमारे गहना यहाँ कैसे आए? मम्मी, मामी का भूत है ही घर में। हैं? अरे चुप करो तुम। वो इलेक्ट्रिक की कुर्सी है, तार वार जुड़ गए होंगे। पहले भी ऐसा ही हुआ था। एक बार हम और गौरव बात कर रहे थे, अचानक की कुर्सी आ गई थी पीछे। उसको छोड़ो, गहने उठाओ इससे पहले कि कोई आ जाए और देख ले इनको। अगर गौरा ने हमें धोखा दिया होगा ना तो उसे हम छत से धक्का दे देंगे। उसके परिवार का वो हाल करेंगे कि घर में कोई बचेगा नहीं दिया जलाने के लिए। कहा है ना बेटा, अब बात जो है पुलिस तक पहुंच चुकी है और छानबीन में इन नकली जेवर हमारे पास से निकले तो पुलिस के सवालों के जवाब देना भारी पड़ जाएगा कि एकदम सेम टू यू नकली जेवर काहे बनवा के रखे थे हम। मम्मी, सेम टू यू नहीं, सेम टू सेम। अच्छा से चुप करो तुम। अब हमारी अंग्रेजी सुधारने का वक्त नहीं है। ये लो, बेच के आओ कहीं पे, जाओ जल्दी। नकली गहने। जीजी, एक पल के लिए तुम हमको जोर का झटका दे दियो। जीजी, तुम बहुत ही दुष्ट हो। नकली।
कहीं का। जैसा जैसा परदेसी जीजा कहे थे हम वैसा वैसा कर तो दिए। बस अब जल्दी से सासू माँ आ जाए और हमारी मेहनत सफल हो जाए भोलेनाथ। वो के बारे में हमरा दम घुट रहा है। गौरा कहाँ मर गई? धुआं की वजह से दिखाई भी नहीं दे रहा। हाँ, भाई हमसे परेशान होकर अपने आप को तो नहीं आग लगा दी। हाँ, अगर आग लगानी थी तो बाहर जाके लगाती ना। हमरे घर को फूकने की क्या जरूरत थी? सासू माँ कमरे में आ तो गई, बस भोलेनाथ कैसे भी सासू माँ को ये बोतल में घुसने के लिए बेबस कर दो। कमरे में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा करते कि जब तक ये कमरे का धुआं बंद नहीं होता हम ही बोतल में जाके बैठ जाते हैं। नहीं तो धुएं की वजह से हमारी किडनी और हमारी आंख दोनों खराब हो जाएगी। अब सांस में सांस आई। सासू माँ हमें माफ कर दीजिए, हम जो भी कर रहे हैं अपनी अम्मा को बचाने के लिए कर रहे हैं। गौरा, क्या करिए? ढक्कन काहे बंद कर दी? खोलो खोलो हमें तुरंत ही। सासू माँ हम आपके अपराधी हैं, लेकिन हमको अपराधी आप ही बनाई है। पहले आपको हमारी अम्मा को जेल से निकालना होगा, वरना इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा कि एक बेटी के सामने वो की निर्दोष माँ को सजा हो गई और बेटी मुंह में दही जमाए सब कुछ देखती रही। ये चौथी पास। हाँ, तुम्हारा इतिहास बाद में, यहाँ हमारा भूगोल बिगड़ा जा रहा है। हम यहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। खोलो ढक्कन, निकालो हमें तुरंत ही। शाबाश, जल्दी से बोतल का ढक्कन खोल दो। बाहर आने के बाद हम तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद देना चाहते हैं ना, जो अभी तक हम नहीं दे पाए, है ना? खोलो खोलो। नहीं, हम आपको नहीं निकालेंगे। इतनी हिम्मत? करमजली, निकाल हमें बाहर अभी के अभी। हमारी एक शर्त है। क्या शर्त? ये बोतल से बाहर निकलने के लिए आपको हमारी अम्मा को जेल से बाहर निकालना होगा। पहले हमारी अम्मा पुलिस से छूटेगी, उसके बाद हम आपके बारे में सोचेंगे।